अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। पहले आप एक बहन का, एक बेटी का एक ऑडियो मैसेज सुन लीजिए। हालांकि वो वीडियो मैसेज है, लेकिन मैं किसी वजह से आपको ऑडियो में सुना रहा हूं। और ये सिर्फ मैसेज ही नहीं है, ये उस बहन, उस बेटी का दर्द है। और ये दर्द सिर्फ उसका नहीं है, बल्कि घर में बैठी ऐसी हजारों लड़कियों का, हजारों बहनों का, लाखों बेटियों का दर्द है, दुख है, एहसास है, जिसको हर एक को सुनना चाहिए। और खास करके उन माँ बाप को तो जरूर सुनना चाहिए जिनके घरों में बेटियां जवान हो रही है या हो गई है या शादी की लायक हो गई है, शादी की उम्र हो गई है। आप सुने तो आप आगे जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन माँ बाप तक ये वीडियो, ये ऑडियो जरूर पहुंचे। आप पहले उस बहन, उस बेटी का ये ऑडियो सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले 5 साल से मुसलसल मेरे अम्मी अब्बा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। ना मेरा रिश्ता हो पा रहा है, ना निकाह। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी और थोड़ी बहुत मेरे पेरेंट्स की। जब 20-22 साल की उम्र में मेरे रिश्ते आने शुरू हुए, तब मैंने बहुत ज़्यादा नखरे दिखाए। इधर नहीं करूँगी, उधर नहीं करूँगी, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह। और मेरे पेरेंट्स ने भी थोड़ा बहुत मेरा सपोर्ट लेते हुए ये बात रखी कि एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रिश्ता देखेंगे। और उस चक्कर में आज मैं शायद लोगों की नज़र में इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अब मेरा रिश्ता होना मुश्किल हो रहा है। तो मेरी प्यारी बहनों, जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। एजुकेशन के लिए पूरी ज़िंदगी पढ़िए, आप कभी भी अपनी एजुकेशन को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन निकाह के लिए एक वक्त होता है, एक एज होती है। उस वक्त में अगर आपने निकाह ना किया, वो एज आपकी चली गई, फिर रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में रूल नहीं है कि अगर आप मैरिड हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और न दीन, शरीयत आपको एजुकेशन लेने से रोकती है। तो निकाह कर लो सही उम्र पे, उसके बाद आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो। एक लड़का निकाह के लिए सबसे पहले लड़की में क्या देखता है? खूबसूरती, उसकी उम्र। हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसको एक जवान, खूबसूरत हमसफ़र मिले। एक लड़का लड़की में खूबसूरती देखता है, उम्र देखता है, ना कि उसकी एजुकेशन, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है। मेरी एजुकेशन को नहीं देखा जा रहा है, मेरी उम्र को देखा जा रहा है, मेरे अखलाक को नहीं देखा जा रहा है। बढ़ती उम्र के साथ मेरी ढलती खूबसूरती को देखा जा रहा है। तो मेरी बहनें, यह हक बात है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे खूबसूरती ढलती जाती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, लड़कियों के पास ऑप्शंस ख़त्म होते जाते हैं। मैं तो बोलूँगी बचते ही नहीं है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नुकसान, फैमिलीज़ के ताने, रिलेटिव्स की बातें, ये भी तो झेलनी पड़ती है। तो निकाह को जल्दी करें, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, माशरे के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे घरों के लिए। लास्ट में मैं यही कहूँगी, रीत रिवाज रस्मों से परे आओ सुन्नत तरीके से निकाह करें, निकाह को आसान करें और सुन्नत को आम करें। आपने सुना उस लड़की का, उस बेटी का, उस बहन का दर्द। सुनकर आपको कैसा लगा? कुछ एहसास हुआ? आज कुछ माँ बाप की लापरवाही के बिना पर जिना आम होता जा रहा है और निकाह मुश्किल और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसमें सिर्फ माँ बाप का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज, पूरे माशरे और पूरी सोसाइटी का भी बहुत ज्यादा हाथ है। फजूल, झूठी और फालतू रस्मों का भी बहुत अमल दखल है। महंगी शादियां, जहेज के डिमांड और खामखा के दिखावे, जिसकी वजह से हलाल काम दिन ब दिन मुश्किल और हराम काम दिन ब दिन आसान होता जा रहा है। नौजवान नस्ल आज बर्बाद हो रही है और माँ बाप सत्तू पीकर सो रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं है। बल्कि कई माँ बाप अपनी औलाद को शादी के लिए इस तरह ब्लैकमेल करते हैं कि पहले लाखों कमाओ, अच्छी नौकरी पहले ढूंढ के लाओ, जब तुम्हारे अकाउंट में या तुम्हारी सैलरी लाखों में हो जाएगी या हजारों में हो जाएगी, तब तुम्हारी हम शादी करवाएंगे, उससे पहले नहीं। एक हदीस आपको सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औलाद बालिग हो जाए और वालिदैन यानी माँ बाप
उनकी निकाह से आंखें बंद कर ले, मूंद ले, तो याद रखे अगर इस वजह से औलाद जिना करती है तो माँ बाप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। यानी उस गुनाह, सिर्फ वो गुनाह, जिना का गुनाह सिर्फ औलाद को नहीं, माँ बाप को भी मिलेगा। शरीयत का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज और इस्लाम का और दीन का मिजाज बहुत सब्र का है कि आराम से सब्र करें, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन 5 चीजों के बारे में फरमाया कि बिल्कुल भी देर न करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस हदीस पाक का मफहूम है कि 5 चीजों में कभी भी देर न करें। नंबर 1, मेहमान आ जाए तो उनको खाना खिलाने में। नंबर 2, मुर्दे को दफनाने में। नंबर 3, अगर आपने कर्ज लिया है तो कर्ज की अदायगी में। और नंबर 4, अगर आपसे गुनाह हो गया है तो तौबा करने में। और नंबर 5 जो सबसे अहम है, अगर निकाह की उम्र हो जाए तो निकाह में हरगिज देर नहीं करना। आज हमारी ख्वाहिशात और मुतालबात इस कदर बढ़ गए हैं कि हम किसी भी मामले में समझौता करना ही नहीं चाहते। खां लड़का हो या लड़की, काबिलियत हो, आमदनी वाला हो या उसका नसब खानदान बहुत आला जात का हो, हमें लड़का चाहिए तो अच्छा कमाने वाला चाहिए, हीरो टाइप होना चाहिए, माँ बाप का इकलौता होना चाहिए, हैंडसम और स्मार्ट होना चाहिए। इसी तरह अगर लड़की चाहिए तो वो भी अच्छी शक्ल सूरत वाली चाहिए, हूर परी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अच्छी कमाने वाली होनी चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर होनी चाहिए, और साथ साथ घर के कामों में भी सुघड़ होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि दादी और नानियों को भी पीछे छोड़ दे। इतनी उम्मीदें लड़के और लड़कियों से हम लोग लगाते हैं। और दूसरी तरफ दुनिया के हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि आजकल बेहयाई इस कदर फैल चुकी है और दिन ब दिन फैलती जा रही है, और हर तरफ जिना बिल्कुल आसान और आम हो चुका है। और हमारे जो बच्चे हलाल तरीके से निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए इतनी डिमांड है, इतनी एक्सपेक्टेशन है माँ बाप की। और इसमें सिर्फ माँ बाप की भी नहीं, लड़का अगर लड़की तलाश कर रहा है तो उसकी भी बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है। उसको भी लगता है कि लड़की ऐसी चाहिए, और लड़की वाले भी जब लड़के तलाश करते हैं उनकी भी हद से ज्यादा उम्मीदें होती हैं। जबकि हमें हुक्म है कि ना माल देखो, ना खूबसूरती देखो, ना हसब नसब देखो, सिर्फ उसकी दीनदारी देखो, सिर्फ उसके अखलाक देखो, और निकाह कर लो अल्लाह के भरोसे पर। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। और आजकल जो जिना आम होता जा रहा है और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। और इसकी ज्यादातर जिम्मेदारी वालिदैन, माँ बाप और पेरेंट्स की है, जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को यहां तक पहुंचाया है कि वो हलाल रिश्ते न होने की वजह से उनको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने पड़ते हैं। हालांकि इसका ना तो हमारा दीन इस बात की इजाजत देता है, ना ही हमारा इस्लामी मुआशरा इस बात की इजाजत देता है। लेकिन वालिदैन, माँ बाप अपने बच्चों की यानी कभी मुस्तकबिल की फिक्र, बहुत ज्यादा फिक्र, और कभी अच्छे जॉब की फिक्र, कभी बैंक बैलेंस की फिक्र, कभी अच्छी लड़की की तलाश या कभी अच्छी लड़की की तलाश में शादियां, यानी किसी ना किसी वजह से या किसी ना किसी रीजन को तलाश करके शादियों को लेट करवा देते हैं, जिससे वक्त हाथ से निकल जाता है। फिर बच्चों की उम्रें भी निकल जाती है, जैसे कि उस बहन ने ऑडियो में कहा। हालांकि बालिग होते ही लड़का और लड़की को जिस्मानी जरूरत के लिए फौरी हलाल रिश्ते की जरूरत महसूस होती है। फिर वो जब नहीं मिल पाती तो फिर लड़के और लड़की गलत और हराम तरीके से अपने जिस्म की तस्कीन पूरी करते हैं, और इससे फिर जिना बढ़ता है। हालांकि बहैसियत मुसलमान हमारा मानना यह है कि हमें वही कुछ मिलता है
जो अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में लिख दिया है। वैसे भी कहा जाता है कि रिस्क औरत के नसीब में होता है, फिर भी हम अपने बच्चों की शादियां लेट करते हैं, देर कर देते हैं। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अल्लाह के लिए, खुदा के लिए सबको जीने दे, और इस मसले से बाहर निकलने के लिए, सुबुकदोश होने के लिए अपने बच्चे और बच्चियों की शादी वक्त पर करवा दे। शरीयत के ऐन उसूलों के मुताबिक रिश्ता पक्का करने से पहले मुनासिब छानबीन कर ले, फिर इस्तिखारा करे और फिर बात पक्की कर ले, और साथ ही शादी भी कर ले और रुखसती भी कर दे। यूं सालों साल मंगनियां करके बच्चों को आस और उम्मीद पर रखना और लटकाए रखना अच्छी बात नहीं है। आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र न करें कि आपका बच्चा शादी जैसी जिम्मेदारी निभा सकेगा या नहीं। मेरा मानना तो यह है, आप भी मानेंगे कि जो लड़का गर्लफ्रेंड के नाज नखरे उठा सकता है, उसके खर्चे उठा सकता है, वो अपने बीवी के भी उठा सकता है और आराम से उठा सकता है। इसलिए आप इस बात का टेंशन न ले कि वो कैसे मैनेज करेगा। प्लीज मेहरबानी करके निकाह को आम करें और जिना को रोकें। इधर बच्चे शादी के काबिल हुए, उनकी उम्र हुई तो उनको निकाह करके शादी के बंधन में बांध देना चाहिए। निकाह को आम करे, जिना को रोके। ये आपकी और मेरी और पूरे समाज, पूरे माशरे, पूरे सोसाइटी की जिम्मेदारी है। इसमें सब अपना अपना हिस्सा डाले और अपने अपने हिस्से का काम करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से और उस बहन बेटी के ऑडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अल्लाह के लिए ये वीडियो आगे 5 लोगों को जरूर शेयर करें, ताकि सबको इस बात की फिक्र हो जाए और दुनिया में क्या चल रहा है, बल्कि दुनिया में तो छोड़िए, उनके घर में क्या चल रहा है उनको पता चले। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। अद्वियात की तिजारत करने वाले हजरात एक मरतबा हमसे ज़रूर रब्ता करें। तिजारत करने वालों की हम पूरी ट्रेनिंग करते हैं। उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, नीज़ डॉक्टर हजरात के लिए खुसूसी रियायत। हमारी अद्वियात की तिजारत करके आप हर महीने काफ़ी रुपया कमा सकते हैं। अभी रब्ता करें 8055287383।